आज सचिवालय में G20 समिट की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक। उत्तराखंड में होने हैं G20 समिट के 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। जोशीमठ पर गरमाई सियासत। फरवरी में जोशीमठ आएंगे राहुल गांधी। यात्रा का 130वां दिन जोशीमठ आपदा को समर्पित। प्रदेश के कई पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश और बर्फबारी। ठंड से आम जीवन हुआ बेहाल। उत्तरकाशी के बड़ाहाट में जिला प्रशासन की कार्यवाही। अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। चोरी छिपे किया जा रहा था निर्माण। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अहम बैठक करने जा रहे हैं। बता दें कि G20 समिट की तैयारियों की समीक्षा सीएम धामी करेंगे। सचिवालय में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। उत्तराखंड में होने हैं G20 समिट के 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसको लेकर बैठक जो है आयोजित की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहम बैठक करने जा रहे हैं। बता दें कि G20 समिट की तैयारियों की समीक्षा इस बैठक के जरिए की जाएगी। और बता दें कि G20 कार्यक्रम के जो अंतर्राष्ट्रीय 2 कार्यक्रम हैं वो किए जाएंगे उत्तराखंड में। उसी को लेकर जो है बैठक आयोजित की गई है सचिवालय में, जो कि दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करने जा रहे हैं। G20 कार्यक्रम के तहत जो है यहां बैठक की जा रही है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में G20 समिट के 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इसी के चलते आज बैठक की जाएगी। सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम निर्देश भी इस बैठक में दे सकते हैं, क्योंकि G20 समिट की तैयारियों की समीक्षा इस बैठक में होगी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं G20 समिट की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और इसी के चलते जो है अब तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और चर्चा इन पर होगी। और बता दें कि कई अहम दिशा निर्देश भी इस बैठक में सीएम धामी दे सकते हैं। तो सचिवालय में दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। कई अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है और खास तौर से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में G20 समिट के 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इसी को लेकर मुख्य रूप से बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी समीक्षा आज सीएम धामी करेंगे बैठक के जरिए। और जो तैयारियों का पूरा ब्यौरा है वो भी देखेंगे और कहीं अहम दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू होने जा रही है। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं लाइव उत्तराखंड से। आकाश, देखा जाए तो काफी अहम बैठक ये हो सकती है, क्योंकि G20 समिट की तैयारियों की समीक्षा सीएम धामी करेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से खुशी कह सकते हैं कि भारत के लिए भी एक अहम पल है कि जिस तरीके से इतने बड़े G20 समिट जैसे सम्मेलन की मेज़बानी जो है भारत को मिली है। और महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जब उत्तराखंड जैसे छोटे से प्रदेश को 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम है उसकी मेज़बानी करने का मौका मिलता है। और ये वजह है कि उत्तराखंड की अगर हम खासतौर पर बात करें तो ऋषिकेश, जिसको योग नगरी के नाम से भी देखा जाता है और कहा जाता है, तो उसको वहाँ पर ये दोनों कार्यक्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने जा रहे हैं, जिसमें की तैयारियों को लेकर के आज मुख्यमंत्री कुछ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तकरीबन 12 बजे सचिवालय में ये समीक्षा बैठक होगी, जिसमें तमाम तैयारियों को लेकर के कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, उस समिट को लेकर के जो 2 कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ तैयारियों को लेकर के क्या कुछ अंतिम रूप दिया जा रहा है, किस समय, क्योंकि माना जा रहा है कि मार्च और अप्रैल के महीने में ये कार्यक्रम जो है ऋषिकेश में हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ तैयारियां उसमें की जा रही हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि जब G20 समिट में 20 अंतर्राष्ट्रीय
स्तर के जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो इसमें एक तरीके से शामिल होंगे और तमाम अपने जो भागीदारी है वो कहीं न कहीं समिट में सुनिश्चित करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इस तैयारियों को किसी तरीके की चूक ना हो, एक तरीके से ऐतिहासिक पल जब है तो उस ऐतिहासिक पल को और किस तरीके से महत्वपूर्ण जो है बनाया जा सकता है। तो इन तमाम पहलू पर जो है आज मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं और कह सकते हैं कि जिस समय ये ऐलान हुआ था कि जब 56 शहरों में जो है पूरे साल भर में जो है G20 समिट के तमाम सम्मेलन होने थे, तमाम उसमें कार्यक्रम होने थे और उत्तराखंड को 2 कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मिली थी। तो कह सकते हैं कि उस समय मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि एक तरीके से उत्तराखंड के लिए ये गौरव का पल है कि इतने बड़े सम्मेलन के लिए जो है जो मेजबानी है 2 कार्यक्रमों की वो उत्तराखंड को मिली है। तो ऐसे में कोशिश उत्तराखंड सरकार की भी रहेगी कि इस समिट को जो है सफल बनाया जाए, इन कार्यक्रमों को सफल बनाया जाए। साथ ही साथ इसमें आम सहभागिता किस तरीके से हो सकती है, आम लोगों की सहभागिता इसमें किस तरह से सुनिश्चित की जा सकती है, तो उसकी भी कोशिश जो है की जाएगी। तो आकाश में देखा जाए तो काफी गौरव का विषय ये उत्तराखंड के लिए, क्योंकि 56 जगहों पर जो G20 समिट कार्यक्रम है पूरे भारत में तय किए गए हैं, उनमें से 2 कार्यक्रम जो है ऋषिकेश में होने जा रहे हैं और 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं काफी गौरव का विषय उत्तराखंड के लिए रहेगा। देखिए बिल्कुल गौरव का विषय तो है ही, क्योंकि छोटा सा प्रदेश है और छोटे से प्रदेश में जिस तरीके से इतनी बड़ी कार्यक्रमों की जो मेजबानी मिलती है तो स्वाभाविक बात है कि प्रदेश का भी मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ आम लोगों में भी एक सहभागिता जब इसमें सुनिश्चित की जाती है तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं सम्मान जो है प्रदेश का होता है। और यही वजह है कि इतने बड़े कार्यक्रम की जब मेजबानी उत्तराखंड को मिली तो उत्तराखंड सरकार की भी एक कोशिश है कि इस कार्यक्रमों को जो है सफल आयोजन एक तरीके से हो, किसी भी तरीके की परेशानी इसमें ना हो। और जो 20 देशों के प्रतिनिधि अगर इसमें शामिल होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति हो, उत्तराखंड की तमाम धरोहर हो, उससे एक तरीके से कोई ना कोई जो है वाकिफ किस तरीके से हो सकता है, इस बात का जिक्र भी जो है कहीं ना कहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां 2 कार्यक्रमों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है कि वो 2 कार्यक्रमों की जो मेजबानी उत्तराखंड करेगा, लेकिन उसके अलावा भी ये तय किया गया है कि जिस तरीके से भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उसमें भी ये कहा गया है कि जो 20 देशों के प्रतिनिधि तमाम जगहों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो उत्तराखंड के भी प्रोडक्टों के जरिए, यानी कि उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं, उत्तराखंड की जो धरोहर है, उसको भी कहीं ना कहीं जो 20 देशों के जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको भी इससे जो है वाकिफ कराया जाएगा। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए भी गौरव का पल है कि एक छोटे से राज्य का जिसका निर्माण 2000 में हुआ हो और ऐसे में इतने बड़े कार्यक्रम की मेजबानी का जो मौका है वो उसको मिल रहा हो, तो सही बात है कि गौरव का पल होता है। और उसी को अंतिम रूप से तैयारियों को जायजा लेने के लिए, तमाम तैयारियों को दिशा निर्देश देने के लिए मुख्यमंत्री जो है खुद समीक्षा करने वाले हैं और अधिकारियों को कहीं ना कहीं निर्देशित करेंगे कि इस कार्यक्रमों को जो है सफल आयोजन इसका हो और तमाम जो तैयारियां हैं उसको एक तरीके से की जा सके। जी निश्चित ही आकाश, देखा जाए तो गौरव का विषय ये है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। तो जिस तरह से देखा कार्यक्रम को लेकर जो है तैयारियां जारी है, इसी के साथ अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से आपको खबर बता दें जहां जोशीमठ पर अब सियासत गर्मा गई है। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ की अब आवाज उठने लगी है। यात्रा का 130वां दिन जोशीमठ की आपदा को समर्पित होने जा रहा है। फरवरी में जोशीमठ राहुल गांधी आने वाले हैं। वहीं जोशीमठ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा इस दौरान राहुल गांधी करेंगे। वहीं राहुल की यात्रा पर सीएम धामी ने पलटवार भी कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी जोशीमठ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, जहां एक तरफ जोशीमठ की जो स्थिति है काफी गंभीर है, दरारें वहां पर आ रही है, तो वहीं अब भारत जोड़ो यात्रा जो है जोशीमठ के लिए आवाज उठाने जा रही है और अब तो सीएम धामी ने भी इस पर पलटवार कर दिया है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि जोशीमठ की जो आपदा है उसको लेकर अब सियासत भी एक तरीके से जोरों शोरों से चल रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले ही इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश स्तर पर जो है काफी आक्रामक थी, लेकिन जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ का जिक्र किया और कहीं ना कहीं जोशीमठ आपदा को पूरी तरीके से उन्होंने समर्पित किया था, जिसमें खुद उत्तराखंड के तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक तरीके से शामिल हुए थे इस यात्रा में। और कह सकते हैं कि उत्तराखंड के नेताओं ने यह आग्रह भी किया था राहुल गांधी से कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद यानी कि फरवरी में जो है उत्तराखंड वो आए और जहाँ पर जोशीमठ में जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ का दौरा करें, प्रभावित लोगों से मुलाकात करें, तो उसकी अनुमति देने के राहुल गांधी ने भी दी है। तो माना जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में जो है राहुल गांधी जोशीमठ आ सकते हैं, जहाँ पर वो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ ही प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगातार इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष पहले से ही हमलावर था कि जोशीमठ जो प्रभावित लोग हैं उनका विस्थापन सही ढंग से कराया जाए, साथ ही साथ जो तमाम व्यवस्था है वो राज्य सरकार की तरफ से की जाए। तो उसी के चलते आप कह सकते हैं कि जब राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ का जिक्र करते हुए इस मुद्दे को उठाया है, तो कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर अब लगातार जो सियासत है वो भी चल रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसमें पलटवार किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस
तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं जोशीमठ को दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं उससे एक तरीके की स्थिति जो है भयावह दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जोशीमठ का जो 25% का हिस्सा है वो ही केवल एक तरीके से प्रभावित हुआ है, जहाँ पर दरारें देखने को मिली है। बाकी 70% में जो है तमाम जो जनजीवन है पूरी तरीके से सामान्य रूप से चल रहा है। तमाम जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। साथ ही साथ जो लोगों को वहाँ पर 70% जो लोग वहाँ पर रहते हैं, प्रभावित जो लोग एरिया है जोशीमठ का, वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग एक तरह से सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जो लोग हैं, विपक्ष है या फिर सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि जिससे कि कहीं ना कहीं पूरा जोशीमठ जो है प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार पल पल के अपडेट वहाँ पर ले रहे हैं। लगातार 8 टीमें केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की वहाँ पर काम कर रही है। जो तमाम लोगों के विस्थापन की व्यवस्था हो या फिर लोगों के रहने की बात हो या फिर किस तरह के जोशीमठ को बचाया जा सके, उसके लिए काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जिक्र भी किया कि जिस तरह के 4 महीने बाद चारधाम यात्रा शुरू होनी है, बद्रीनाथ मार्ग में से पहले कहीं ना कहीं जोशीमठ पड़ता है, तो ऐसी स्थिति है कि यात्रा अपने सही ढंग से चलेगी, किसी तरह की परेशानी नहीं है, किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। तो कह सकते हैं कि लगातार अब जोशीमठ जिस तरीके से सरकार की पहली प्रायोरिटी है, लगातार सरकार भी कोशिश कर रही है। लेकिन आकाश, यह कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी जोशीमठ की स्थिति बनी हुई है, वहां पर अभी आपदा प्रभावितों की मदद करनी चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात का जिक्र खुद मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं कि जोशीमठ की जो आपदा है उसमें एक तरीके से हर कोई अपनी सहभागिता दिखाए। इस समय कहीं ना कहीं राजनीति करने के बजाय उन प्रभावित परिवारों की मदद करने का है कि जो इस समय जिनके के ऊपर जो है जिनके घर टूटे हैं या फिर जिनके घरों में दरारें आई हैं, उनको एक तरीके से मदद किस तरह पहुंचाई जा सकती है। सरकार की कोशिश भी यही है और लोगों से भी यही अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि हर कोई इसमें जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और सहयोग जो है दे। लेकिन कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जिस सियासत भी हो रही है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि विपक्ष को मुद्दा मिला है। और तो ऐसे जी निश्चित ही आकाश, देखा जाए तो जोशीमठ की स्थिति जो है अभी खराब चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत जो है लगातार जारी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश। लोहाघाट में नगर पालिका ने विशेष सफाई अभियान चलाया, जिसमें पर्यावरण मित्रों के साथ नगर पालिका कर्मचारियों ने वार्डों की साफ सफाई की। नपा ईओ प्रियंका रेखवाल ने बताया कि नगर को साफ सुथरा बनाने के लिए इस प्रकार के सफाई अभियान समय समय पर चलाए जाते रहेंगे। उन्होंने नगर वासियों से कूड़े को डस्टबिन में ही डालने की अपील की। सफाई अभियान में भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल माहरा भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस आने वाले हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने हैं, जिसके तहत हम लोग ये अपना स्वच्छता कार्यक्रम कर रहे हैं। और जिसमें माननीय जिलाध्यक्ष जी निर्मल मेहरा जी और माननीय हमारे चेयरमैन साहब उनकी अध्यक्षता में और उनके निर्देशों में हमने ये वार्ड नंबर 7 कचहरी वार्ड में साफ सफाई का आज ये अभियान चलाया है। लोहाघाट द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाता है बृहद रूप से, जिसमें मोहल्ले के मातृशक्ति और युवा साथियों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। आज इसी के सापेक्ष कचहरी वार्ड में एकदम कूड़े से लेकर के आपका बाड़ी घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त पर्यावरण मित्र और नगर पालिका के कुछ कर्मचारी भी आए हुए हैं साथ में। और गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी चल रही हैं जोर जोर से, और हम इस प्रयास में लगे हैं कि जिसमें डीएम साहब का भी आता है कि एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा। उत्तराखंड पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्यवाही जारी है। मामले में एसटीएफ ने मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने टीम को अहम जानकारी दी है, जिसके आधार पर टीम ने अभ्यर्थियों से लिए पैसों का लेखा जोखा जब्त किया। इसके अलावा प्रिंटर और जरूरी दस्तावेज भी टीम को मिले हैं। पूर्व में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें 7 लोग पे गैंगस्टर एक्ट भी लग गया, जो कोतवाली से जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चूंकि महत्वपूर्ण प्रकरण था, इसमें साक्ष्यों के आधार पर ही सारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़नी थी। टीम ने जो पूछताछ के बाद एक नया घटनास्थल जहां पर नकल की गई थी वो द्वारका दिल्ली का भी पता किया, जहां पर पीसीआर के दौरान टीम लेके गई थी और वहां पर पूरे घटना का पता चला कि इस सेंटर पर भी प्रश्न पत्रों को लिख करके पढ़ा गया था। प्रश्न पत्रों को प्रिंटर से किया गया था। वो प्रिंटर भी जिस साथ से खरीदा गया था रानीपुर मोड़ के एक शॉप से, वहां से भी हमें अभी 2 लोगों के प्रिंटर खरीदना और उनके समस्त जो भी दस्तावेज थे वो मिल गए। साथ ही साथ फुटेज भी मिल गई, जिसमें सभी व्यक्ति वहां पर षड्यंत्र में शामिल थे। अन्य लोग भी इसमें जो आए हैं प्रकाश में, उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। अभी वर्तमान में 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर शासन प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। इस दौरान एसपी ट्रैफिक अक्षय
कोंडे ने बताया कि 26 जनवरी को देखते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों को शहर के अंदर आने की वजह से GMS रोड बाईपास से मसूरी के लिए रवाना किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून में कई मैराथन भी होने वाले हैं, जिसे देखते हुए शहर भर में ट्रैफिक रूट चेंज किया गया है। 26 जनवरी को लेके जो यातायात है, चूँकि ये हॉलीडे है तो मसूरी को लेके जो लोग घूमने आएंगे उसमें हम कुछ आशंका कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे। उसमें वहीं GMS रोड से वाहनों को बाईपास के थ्रू मसूरी भेजा जाएगा ताकि शहर बचा रहे। दूसरा, बहुत सारे मैराथन इवेंट्स 26 जनवरी की सुबह में प्लान किए गए। हर एक मैराथन इवेंट और रूट की हमने मैपिंग कर रखी है और जगह जगह पे वैसे ड्यूटी आज लगाई जाएगी। जो स्टेट लेवल हमारा प्रोग्राम होगा वो भव्य दिव्य होगा और वो परेड ग्राउंड में होगा। तो परेड ग्राउंड के चारों ओर ये 0 जोन रहेगा। पार्किंग की व्यवस्था रेंजर ग्राउंड हो गया, देन सर्वे चौक पे जितने भी मैरिज हॉल्स है और मंगला स्कूल है उसमें पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी के RTO कार्यालय में बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापामार कार्यवाही की, जिसके बाद RTO प्रशासन ने कार्यालय की दीवार से लगी अस्थायी फड़ों को JCB से ध्वस्त कर दिया। RTO संदीप सैनी ने बताया कि फड़ों को ध्वस्त कर इस जगह को पार्किंग के लिए विकसित किया जाएगा, जिससे कार्यालय में आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे जो बाउंड्री के बाहर, हमारे RTO ऑफिस की बाउंड्री के बाहर कुछ लोगों ने अपने जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, हम लोगों ने उनको वहाँ से हटवा दिया है और अब सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई दुकान या ठेला कोई नहीं लगाएगा। और दूसरा, हम उसको पार्किंग के रूप में डेवलप कर रहे हैं जिससे बाहर से आने वाले आगंतुक जो हैं उनको पार्किंग की जगह मिल सके। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत विकास खंड स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौड़ी और भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत मौजूद रही। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य विमल चंद्र बहुगुणा और खंड शिक्षा अधिकारी सावेद आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 9 से 12 तक के 40 छात्रों ने प्रतिभाग किया। वहीं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वहीं 10 सांत्वना पुरस्कारों के साथ ही सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। पूरे विश्व में जो है बालिका दिवस मनाया जा रहा है। सभी अपने क्षेत्र की और प्रदेश की सभी बालिकाओं को और सभी लोगों को मैं बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज हमें सौभाग्य मिला है कि मैं भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है, बच्चों के साथ बातचीत की है। तो हमने सिर्फ यही बच्चों को कहा है कि जो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि बच्चे अपनी परीक्षा में सफलतम हों और अच्छे मार्क्स से पास हों। उत्तराखंड प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने उत्तरकाशी के गोफियारा में 2 स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। वहीं यह कार्यवाही नगरपालिका और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा सख्ती से हटाया गया अतिक्रमण इस कार्यवाही के दौरान। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां पड़ोस में रहने वाली एक महिला के यहां बच्ची का आना जाना था। वहीं उस महिला ने अपने फोन से एक लड़के से बच्ची की बात करवाई, जिसके बाद लड़के ने बीती रात एक बगीचे में उसे बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां से न्यायालय में पेश कर आरोपी को फिर से जेल भेज दिया गया है। अंतर्गत नाबालिग पीड़िता की माताजी ने एक तहरीर दी थी कि उनके पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला, जिनके वहाँ इनकी बेटी का आना जाना था, उस महिला ने बहला फुसला करके किसी एक लड़के से अपनी मोबाइल से लगातार वार्ता करा करके संपर्क कराया और कल उनके परिवार के लोगों को मारने की धमकी दे करके और उस लड़के ने रात को घर से बाहर बुलाया। नाबालिग पीड़िता को ले जा करके उसके साथ उस व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसे
पेश किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल भेज दिया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रावास में रह रहे 350 से अधिक छात्राओं ने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर हमें ना तो शुद्ध खाना दिया जाता है और ना ही पानी की व्यवस्था है। साथ ही छात्रावास की खिड़कियों में कांच नहीं लगे, जिसकी वजह से छात्रों को ठंड में रहना पड़ रहा है, जिसको लेकर छात्राएं कॉलेज गेट पर अव्यवस्थाओं को ठीक करने की मांग कर रही है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने तक छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, जिसके कारण उनकी पूरी पढ़ाई व्यवस्था ठप हो गई है। मैंने कंप्लेन किया हॉस्टल के विंडो के ग्लास के बारे में, पानी के बारे में, हॉस्टल के स्वच्छता के बारे में, तो मुझे एक एप्लीकेशन दे दी गई कि आप हॉस्टल से बाहर चले जाओ। मुझे बार बार धमकी दी गई, मुझे टॉर्चर किया गया। इसके लिए मेरा मेडिकल रिपोर्ट भी है और मैंने मेरे रूम से जो है 500 रुपया का पेनल्टी भी लिया गया और मुझे बार बार धमकी दिया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि तुम हॉस्टल से बाहर चले। हम लोग मेस में गए थे विद वार्डन टीम्स और वहाँ पे हमने जो कारीगर हैं उनसे बात की। उनका कारीगर एक कल ही लौटा है अपने गांव से, तो उन्होंने हमको एश्योर किया, मैनेजमेंट ने भी एश्योर किया कि हम इनको आज से जो बेहतर खाना है वो देने की कोशिश करेंगे। रही बात तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।